चिकित्सा चली, लेकिन 11वें दिन वो बैल ही खत्म हो गया, मर गया। तो क्या हुआ, तो दूसरा बैल भगवान की देखो आत्मीयता ऐसी होती है, जिस व्यक्ति के प्रति सिंपैथी आत्मिक संबंध होते हैं वो बिना बताए उसको पता लग जाता है। तो दूसरा बैल उसी दिन से उसने पानी पीना भी छोड़ दिया। और आश्चर्य की बात यह थी कि ठीक 3 दिन बाद में वो दूसरा बैल भी खत्म हो गया। आज आप और हम देखते हैं मानवता वास्तव में दिन प्रतिदिन जो ह्रास हुआ है, आप और हम सभ्यता की दौड़ में अपने आप को, तो आज का आदमी सभ्य तो कहता है, बड़ी बड़ी बैंक बैलेंस बनाता है, बड़ी डींग हाँकता है सभ्यता की, लेकिन मानवता के नाम पर बोने से बोना छोटे से छोटा संकीर्ण हृदय आज आदमी का होता हुआ चला जा रहा है। इसके लिए उत्तरदायी कौन है? आज का समाज उसके लिए उत्तरदायी है। वास्तव में आप और हम गुरु पूजन तो हर साल करते हैं, लेकिन पात्रता कैसे बढ़े? संकीर्ण हृदयों के अंदर वो ज्ञान का प्रकाश कहाँ से आ जाएगा? भले ही ये बातें कड़वी लगती हो, लेकिन वास्तव में आत्मीयता जब किसी के प्रति होती है तो वो जानवर हो, यहाँ तक कि जहरीला कीड़ा भी हो, वो भी आत्मीयता की भाषा समझता है। आज के इंसान आंखों से तो अच्छा दिखाई देता है, लेकिन आपको एक सच्ची घटना बताते हैं। संत नामदेव का आपने नाम सुना, संत एकनाथ का नाम आपने सुना होगा। संत एकनाथ एक बार जा रहे थे तो बहुत सारे लोग एक सांप को मारने के लिए लगे हुए थे। ग्रामीण गांव वाले बड़ी लाठियां लेकर के आए थे, लेकिन वो सांप भी जान बचाने के लिए वो झाड़ी के अंदर घुस रहा था। लेकिन झाड़ी इतनी छोटी थी कि गांव वालों ने चारों तरफ से घेर लिया कि अब तो इसको मारना ही है, खत्म करना है, जान से मारना है। और सांप बिल्कुल भयभीत हो रहा था कि आज तो बचना मुश्किल है। लेकिन क्या हुआ कि संत एकनाथ वहां से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा भाई 8-10 ग्रामीण क्यों इकट्ठा हो रखे हैं। तो उन्होंने कहा भाई क्या बात है? बोले दिखता नहीं, सांप को मार रहे हैं। बोले आप क्यों मार रहे हो उसको, आपका क्या बिगाड़ा है इसने? तो उन्होंने कहा कि सांप को नहीं मारेंगे तो ये हमको मार देगा। बोले ऐसी बात नहीं है, आप ये समझते हैं कि सांप को हम नहीं मारेंगे तो ये हमको मार देगा, ये आपकी भूल है। जितने भी सृष्टि में जानवर हैं, आप किसी का भी स्वभाव यदि परखना हो, जब तक उनको उनका ऐसा नहीं लगे कि हमको इसके ऊपर कोई आपत्ति आने वाली, तब तक वो किसी पे चल करके आक्रमण नहीं करते हैं। तो नामदेव ने उनको खूब समझाया, बोले कि इसके अंदर भी तो जीवात्मा है। अरे भगवान ने सर्प की योनि दे दी तो क्या हुआ? इसका मतलब ये थोड़ी कि जान से मार दोगे। इस सृष्टि पे केवल तुम्हारा ही अधिकार नहीं है। आज मनुष्य ये समझता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, ये जितने भी चिड़िया हैं, खरगोश है, कुत्ते हैं, बिल्ली है, ये कुछ नहीं है। और भगवान ने मेरे को मगज दे दिया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उनके लिए दया भाव ही खत्म हो जाए। आज आदमी काट पीट करके जानवरों को खा रहा है। जब उन्होंने एकनाथ ने कहा तो गांव वालों ने उस सांप को छोड़ दिया। अब देखो संयोग की बात, दूसरे दिन भयंकर बारिश हुई मूसलाधार, और संत एकनाथ जो थे वो घाट पे नदी पे स्नान करने जा रहे थे। लेकिन देखा अंधेरा था, सुबह का ब्रह्म मुहूर्त के समय थोड़ा अंधेरा था, दिखा नहीं, थोड़ा थोड़ा प्रकाश था, चांद की चांदनी थी। तो उन्होंने देखा कि वही सर्प फन डाल करके रास्ते में खड़ा हुआ है। अब रास्ता इतना सकरा था कि एकनाथ ने खूब प्रयास किया कि मेरे रास्ते से हटे, मैं स्नान करके अपनी संध्या वंदन करूं। खूब झाड़ी से ऐसे किया छड़ी से, लेकिन सांप टस से मस नहीं हुआ, बिल्कुल फन पूरी खड़ी करके खड़ा हो गया। तो एकनाथ ने कहा भाई मैंने तो इसकी प्राण रक्षा की थी, अभी मेरा ही रास्ता रोक करके खड़ा है। खैर संत दयालु प्रकृति के थे, उन्होंने कहा चलो इस रास्ते नहीं, सिर्फ घाट पे तो जाना है, दूसरे रास्ते से जाऊंगा, थोड़ा लंबा रास्ता जरूर है। तो संत एकनाथ दूसरे रास्ते से गए और गंगा स्नान किया, और जैसे ही वापस लौटे तो सोचा उसी वाले रास्ते से चलते, अब तो सर्प चला गया होगा। लेकिन जब उजाला भी हो गया था, जब संत आए एकनाथ, तो उन्होंने देखा कि वास्तव में जहाँ सर्प बैठा हुआ था वहाँ बरसात के कारण गहरा खड्डा हो गया था, और गहरी खाई इतनी हो गई थी कि संत नामदेव एकनाथ का यदि पैर उसमें गिर जाता तो राम नाम सत्य हो जाता। उसने देखा कि एक जहरीला जानवर, इसके जान मैंने बचाई, ये मेरे प्राणों की रक्षा के लिए खुद उस गड्ढे के ऊपर आकर के बैठ गया है। तो वास्तव में किया गया उपकार कभी आदमी का खराब नहीं जाता है, लेकिन आज आदमी कृतज्ञ हृदय से, कृतज्ञता कोई अपना भला भी कर दे
तो आदमी कभी उसके लिए कृतज्ञता का भाव प्रकट नहीं करता है। अहंकार में आदि इतना ऐठा है, भगवान की पूजा करता है, जप करता है, उपासना करता है, अनुष्ठान करता है, सोचता है भगवान की कृपा मिल जाए, कभी नहीं मिलने वाली है। भगवान इतना बेवकूफ नहीं है जो आपकी माला को देख करके, खुशामद को देख करके प्रश्न हो जाएगा। भगवान के अंदर बुद्धि है, वो देखता है कि इसका गुण कर्म स्वभाव कैसा है, इसका कर्म क्या करता है, नेचर कैसी है, इसकी दूसरों के साथ व्यवहार कैसा करता है। इतना तो कोई रिश्वतखोर हो वही खुशामद से प्रश्न हो सकता है, लेकिन भगवान व्यक्ति के कर्मों को देखता है। वास्तव में ऐसी एक नहीं सैकड़ों घटनाएं हैं। व्यास जी के यदि आप और हम किसी के जीवन में परिवर्तन लाना चाहे तो हम पता है क्या सोचते हैं, किसी आदमी को ठीक करना हो, अपने बच्चे को आदतें ठीक करनी हो, किसी के बुरे स्वभाव को बदलना हो, तो आदमी ये सोचता है कि डांट फटकार के इसको समझाया जाए, इसको अनुशासन सिखाया जाए, और नहीं माने तो जबरदस्ती समझाया जाए। आज तक का इतिहास उठा करके देखे, कोई व्यक्ति किसी के डांटने फटकारने से आज तक नहीं बदला है। यदि आप और हम किसी की कमी बता करके ये समझे कि वो सुधर जाएगा, कभी नहीं सुधरेगा। जब तक आपका दबदबा है तब तक वो हाँ में हाँ मिलाएगा। जैसे ही आपका आतंक हटा तो वो व्यक्ति आपका दुगना प्रहार करेगा। हम लोग ये समझे कि बीड़ी पीता है, इसको बेइज्जती किया जाए, इसके सबके सामने इसकी बताई जाए, पोल खोली जाए, तो आदमी आक्रामक होकर के वो आपके मन में वो वैर भाव पाले रहेगा। तो तरीका क्या है बदलने का? एक छोटी सी कहानी आपको सुनाते हैं। व्यास जी के जीवन की घटना है सच्ची। व्यास जी अपने लेखन कार्य में लगे हुए थे, लेकिन एक दिन पहले एक बहुत बड़ा डाकू जिनका नाम कुबंद नाम था, कुबंद डाकू ने उनकी खूब सारी गायें चुरा करके ले गया। तो उसकी पत्नी अपने पति को डांट रही थी व्यास जी को, बोले आप कैसे, अरे श्रेष्ठ आपको इतना भी पता नहीं, कल हमारे घर में चोरी हुई है और वही कुबंद डाकू आया है, सारी की सारे हमारी गायें चुरा ले। ये तो अच्छा हुआ हमारी कामधेनु वो पहचान नहीं पाया, कामधेनु को नहीं लेकर के गया, और इतना भयंकर वो डाकू है। आप तो इतने समर्थ है, मंत्रों के ज्ञाता है, रिद्धि सिद्धियों के स्वामी है, आप चाहे तो ऐसे सैकड़ों डाकुओं को आप मौत के घाट उतार दे, एक छोटा सा प्रहार करके अपनी आत्मिक शक्ति का, लेकिन आप ऐसे करते क्यों नहीं है? तो व्यास जी ने कहा, बोले देवी आदमी कभी गलत नहीं होता है, आदमी की अंतरात्मा पवित्र, उसके रोग से घृणा करनी चाहिए, रोगी से नहीं, क्योंकि रोग तो ठीक किया जा सकता है, भले वो कैसा भी हो, लेकिन उसके अंदर गुण बहुत है। अब अपने शत्रु की प्रशंसा, बोले आर्य श्रेष्ठ आप कैसी बातें करते हो, वो इतना कुख्यात डाकू है, कितने सारे डाके उसने डाले हैं, और आप उस डाकू की प्रशंसा करते हो। बोले देवी आत्म तत्व तो सबके अंदर है, उसके गुण भी तो देखो, उसके अंदर दृढ़ता है, साहस है, मजबूती है, उसका आरोग्य देखो, स्वास्थ्य देखो। यदि वो सैनिक होता तो उसके मुकाबले कोई सैनिक नहीं हो सकता। जब उसने इतनी प्रशंसा की तो क्या हुआ कि वास्तव में वो डाकू पीछे छुपा हुआ था, उनकी झोंपड़ी के पीछे, वो सारी बातें सुन रहा था। उनकी पत्नी बड़ा गुस्सा हो गई कि आप अपने शत्रु की प्रशंसा करते हो। अरे श्रेष्ठ एक बात का ध्यान रखो, अति भावुकता भी राष्ट्र के लिए विनाशकारक होती है। इतना गुस्सा उसकी पत्नी को आ गया और झट से खड़ी हुई और कुटिया के बाहर जाने लग गई। बोले क्या समझाऊं इनको, इतनी दया भाव, शत्रु पे भी दया भाव दिखाते, इनका क्या करे। तो पत्नी अपने पति व्यास जी से गुस्सा होकर के जैसे ही कुटिया से बाहर निकली, चंद्रमा का प्रकाश था और एक आकृति आती उसको दिखाई दी। वो कौन था? वो डाकू खुद था। और जैसे उसने आंखें देखी तो एकदम से डरी, लेकिन इतनी देर में उसने देवी के चरण छुए और व्यास जी के चरणों में आकर के गिर गया। बोले हे वेद मूर्ति, हे ऋषि श्रेष्ठ, हे आर्य श्रेष्ठ, मैं तो नरक का कीड़ा हूँ, आप मेरे अंदर भी अच्छे गुणों को देखते हैं, आज तक किसी ने मेरे को अच्छा नहीं कहा। उसकी आंखों में आंसू बहने लग गए, गंगा जमुना आंखों से निकलने लग गई। उसने ऋषि के चरणों से पूरा अपना धो दिया। बोले मुझ जैसे पापी को भी आप मेरे गुणों को देखते हैं, आप कितने महान हैं। तो ठीक है, बोले आज से पूरा जीवन आपको समर्पित है। भाइयों बहनों, जितना भी जीवन उठा करके देखे, जितने भी महापुरुषों का आप इतिहास उठाकर देखे, उन्होंने बुरे आदमी से नफरत नहीं की है, बल्कि उसकी क्वालिटी को, दिशा को बदल दिया तो आदमी महामानव बन जाते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का जीवन उठा करके देखो, डाकू समर सिंह था, बड़ा आतंक था, कितनी सारी लूटपाट उसने मचाई थी, बहन बेटियों के सुहाग को उजाड़ा था डाकू समर सिंह।
तो रानी लक्ष्मीबाई ने कहा मैं उसके कबीले में जाकर के अटैक करूंगी। जंगल में रहता था, अपनी सहेली संमित्रा को साथ में लेकर के रानी झांसी की, वो लक्ष्मीबाई ने अटैक किया। डाकू समर सिंह तो खाना खा रहा था, सारे डाकू सारे बैठ करके। जब उनको पहली बार ऐसा पता लगा कि एक अकेली नारी आकर के हमारे ऊपर आक्रमण करती है, तो सब अपनी तलवारें लेकर के सबने खड़ी कर ली। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई तो बिजली की तलवार के टूट पड़ी सबके ऊपर और गाजर मूली की तरीके से काटती चली गई। वो तो एकदम से सारे के सारे भगदड़ मच गई, सब भाग गए। लेकिन डाकू समर सिंह ने घोड़े की ऐड लगाई, दूसरी जंगल में दूसरी तरफ भागा। रानी ने सोचा और डाकू को पकड़ना से क्या फायदा, सरदार को ही पकड़ा जाए। तो उन्होंने डाकू समर सिंह के पीछे अपने घोड़े को लगा दिया और डाकू थर-थर कांप रहा था कि आज पहली बार जैसे रणचंडी दुर्गा से सामना हो गया हो। उसने डाकू समर सिंह की गर्दन को पीछे पकड़ा और घोड़े से घसीटते हुए पूरे नगर में घूमते हुए राज दरबार में जेल में डाल दिया। दूसरे दिन समर सिंह को पेश किया गया तो रानी लक्ष्मीबाई सिंहासन पे बैठी थी। डाकू समर सिंह को पेश किया जाए, बोले उसको बेड़ियां हाथों में हथकड़ियां बंधी हुई जंजीरों से बीच में डाला गया। वो भी जानता था कि अब तो बस मृत्यु दंड है और इसके अलावा और कुछ नहीं है, फांसी होने वाली है, सूली पे चढ़ाया जाएगा। तो सिर झुकाए हुए साहस नहीं हो रहा था कि उस रणचंडी से आंखों से आंखें मिला ले। तो रानी लक्ष्मीबाई ने कहा, समर सिंह मैं जानती हूँ तेरे मन में क्या चल रहा है, लेकिन यदि मैं तेरे को जीवन दान दे दूं तो क्या करेगा। जैसे ही जीवन दान की बात सुनी तो बहुत सारे लोग आए हुए थे चारों तरफ से। क्यों? वो देखने आए थे कि डाकू को अभी के अभी मृत्यु दंड दिया जाए। उसकी मृत्यु को देखने आए थे, सब खुश हो रहे थे कि अच्छा हुआ एक खूंखार डाकू का कम से कम अंत होगा, गांव में खुशहाली आएगी। लेकिन जब रानी ने ये कह दिया कि तेरे को यदि जीवन दान दे दिया जाए तो क्या करेगा, तो लोगों को तो आंखें फटी की फटी रह गई, ये रानी क्या कह रही है, इसको तो अभी मार देना चाहिए। तो डाकू समर सिंह ने कहा, बोले सरकार थोड़ी सी नजर ऊपर की, यदि आप मेरा जीवन, वो भी पक्का डाकू था, नामी डाकू था, अपनी तरह होता तो हाँ में हाँ मिला देता, उसने हाँ में हाँ नहीं मिलाई, भले ही जीवन चला जाए। प्रतिभा होती है लोगों के अंदर लेकिन वो गलत मार्ग में चली जाती है। उसने कहा, बोले सरकार यदि आप मेरे को जीवन दान देंगे तो फिर से डाका डालूंगा। तो फिर गरज की रानी लक्ष्मीबाई ने कहा, बोले क्यों? बोले रानी मेरी रग रग में बचपन से वही काम किया है, काटना मारना, बोले इसके अलावा मैं और कोई काम नहीं कर सकता। बोले फिर तो तेरे को मृत्यु दंड देंगे। बोले सरकार जो आपकी इच्छा। तो रानी लक्ष्मीबाई विचार करने लगी, बुरा आदमी तो है लेकिन इसकी प्रतिभा को काम में लेना चाहिए। उसने कहा, बोले ठीक है, यदि मैं अपनी सेना में तेरे को सैनिक बना लूं तो। अब तो उसका चेहरा खिल गया। बोले सरकार तो आजीवन आपकी सेवा करूंगा। फिर भी रानी नहीं रुकी। बोले समर सिंह यदि मैं मेरी सेना का तेरे को सेनापति बना दूं तो। फिर तो उसकी आंखों में आंसू आने लग गए। बोले देवी पूरा जीवन आपके लिए समर्पित है, यदि आप जैसा चाहो आपकी सरों पे नाचने के लिए तैयार हूं। और कहते रानी ने उसको माफ कर दिया, अपनी सेना का सेनापति बना दिया। आप हम सब जानते हैं उस डाकू समर सिंह समर भाऊ के नाम से उसको बोलती थी, अपना भाई बना लिया था, दाहिना हाथ था रानी लक्ष्मी। और कैसे नेल्सन जैसे मंडेले सबको दांतों नाकों चने चबाता था वो डाकू समर सिंह। वास्तव में आदमी बुरा नहीं होता है, उसको बदला जा सकता है। यही हमारे गुरुदेव की सोच थी। ऐसे ऐसे गुरुदेव को मारने के लिए छुरी और चाकू लेकर के आए तो भी गुरुदेव ने कहा, बोले बेटे छरे बरसा तारा। गुरुदेव के हाथ छलनी हो गए परम पूज्य गुरुदेव के, लेकिन उन्होंने कहा, बोले बेटे कोई बात नहीं, इसके विचार है, विचार बदले जा सकते हैं, कोई बात नहीं। इसने मारा है तो बेटे तू पीछे से भग जा, पता लगेगा तो ये मेरे शिष्य सारे पकड़ करके फांसी सूली चढ़ा देंगे। तो वास्तव में लेकिन एक आप और हम है, कहते तो अपने आप को शिष्य है, लेकिन कोई दुर्गुणी है तो उसका सब जगह बताएंगे, अरे उसके अंदर तो बड़ी बेकार है, अरे उसके अंदर तो ये है। घर परिवार में कोई गलती हो जाए, बच्चा आंगन में टट्टी कर दे तो डंडा लेकर के टट्टी को चारों तरफ उछालेंगे कि उसके ऊपर मिट्टी डाल देंगे या उसको साफ करेंगे, उसको साफ करते हैं। किसी के अंदर कोई दोष दुर्गुण हो तो गुरुदेव कहते हैं कि उसके बुराई से नफरत करो, उस व्यक्ति से नहीं वास्तव में। तो ऐसी ऐसी आपके हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटित होती है, लेकिन मानवता पात्रता विकसित कैसी होगी? केवल 3 चीजों से, गुण कर्म और स्वभाव। जब तक परिष्कृत नहीं करेंगे कोई भी भगवान की कृपा हमारे ऊपर नहीं आ सकती वास्तव में। तो गुण कर्म और जब स्वभाव का परिष्कार होता है तो आदमी फिर चाहे गृहस्थी हो चाहे सन्यासी हो,
योग की उच्चतम स्थिति को प्राप्त कर लेता है। एक व्यक्ति आया गृहस्थ जीवन से परेशान होकर कबीर जी के पास में, कहने लग गया मैं तो बड़ा परेशान हूँ, स्ट्रेस टेंशन है, बेकार में, मैं तो सन्यासी बनना चाहता हूँ। नहीं सॉरी, उसने कबीर जी से कहा, बोले आप पहुंचे हुए संत एक बात बताओ, सन्यास धर्म श्रेष्ठ है या फिर गृहस्थ जीवन श्रेष्ठ है? तो कबीर जी ने कहा, बोले जो भी बनो आदर्श बनो। बोले आदर्श बनो क्या बात है, समझ में कुछ आया नहीं उस व्यक्ति के। आप कहते हो जो भी बनो आदर्श में बनो, दोनों ही चीजें श्रेष्ठ है। बोले ये कैसे हो सकता है? तो कबीर जी समझ गए इसकी बात समझ में आई नहीं है, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है बैठो, मैं जो करता हूँ उसको ध्यान से देखो। उसने अपनी पत्नी लोई को आवाज लगाई, दिन के 12 बज रहे थे। बोले भाग्यवान, मेरी सुई कहीं गिर गई है, दिखाई नहीं पड़ रही है, जल्द से जल्द लाइटर लैंप जला करके लाओ। व्यक्ति ने देखा कबीर जी क्या उल्टी पुल्टी बातें कर रहे हैं, अरे अंधेरा कहाँ है जो इनको सुई नहीं दिखाई दे रही। बोले तुम चुपचाप देखो। वो सच में वो धर्मपत्नी थोड़ी देर में दीपक लैंप जला करके ले आई। अब उस व्यक्ति ने माथा ठोका, बोले कबीर तो पागल है, ये उससे भी बड़ी पागल है। वो वास्तव में दीपक जला करके ले आई, रख के चली गई। और वो व्यक्ति सोच रहा था भाई कैसे संत है, किसने इनको संत कह दिया। खैर उस व्यक्ति ने कुछ नहीं कहा। संत कबीर ने कहा मेरे पीछे पीछे आओ, और एक पहाड़ी पर चले गए। उसने कहा एक संत से, देखो आपको सच्चा संत दिखाता हूँ। तो संत से आकर के उन्होंने चर्चा की, इधर उधर की बातें की कबीर जी ने। फिर संत को कहा, बोले आपका नाम, आपकी उम्र कितनी है? तो संत ने कहा, बोले बेटे मेरी उम्र 80 वर्ष है। फिर कबीर जी ने इधर उधर की बातें की। बोले महाराज जी वो आपकी उम्र कितनी है? दोबारा पूछा। तो संत ने कहा, बोले बेटे मेरी उम्र 80 वर्ष है। फिर इधर उधर की कबीर जी ने काफी सत्संग प्रवचन हुआ। फिर जाते समय पूछा, बोले महाराज जी आपकी उम्र कितनी है? तो उन्होंने कहा, बोले बेटे मेरी उम्र 80 वर्ष है। तो फिर वो पहाड़ी बहुत ऊंची थी, धीरे धीरे कबीर जी नीचे उतरे और पहाड़ी के बीच में जाकर के जोर से आवाज लगाई, बोले महाराज जी सुनते हो क्या? तो संत ने कहा हाँ बेटे। बोले यहाँ आओ जल्दी से, इमरजेंसी है। और 80 साल का बुढ़ा आदमी धीरे धीरे उतर करके, पहले सीढ़ियां तो होती नहीं थी पहाड़ों पे, धीरे धीरे इधर उधर सहारा लेते हुए लकड़ियों का नीचे आया, सांस भर गया था। बोले स्वामी जी एक प्रश्न पूछना। हाँ बोले बेटे पूछो क्या बात है? बोले आपकी उम्र कितनी है? तो संत ने कहा, बोले बेटे 80 साल है। और कुछ पूछना? नहीं बोले यही पूछना है। अब वो संत वापस चले गए। फिर संत कबीर जी थोड़ा सा और नीचे उतरे, फिर चिल्लाए, बोले महाराज जी एक चीज भूल गया। तो बेचारे संत फिर से धीरे धीरे आए, कोई बात नहीं बेटे। बोले क्या बात है, आपकी उम्र कितनी है? तो बोले बेटे मेरी उम्र 80 वर्ष है, मैं 80 साल का हो गया हूँ, भगवान की बड़ी कृपा है, इतनी उम्र भगवान ने मेरे को दे दी और मेरी उम्र 80 साल है। इतना कह करके वो बुढ़ा बेचारा फिर से गया और फिर भी कबीर जी नीचे जाकर के फिर चिल्लाए। अब फिर वो संत आता है, बात बताता है। बोले बेटे क्या बात है, आपकी उम्र कितनी है? बोले बेटे मेरी उम्र 80 साल है। अब वो संत वापस चले गए। तो फिर कबीर जी ने कहा, देखो गृहस्थ बनना हो तो मेरे जैसा बनना। लोई मेरी पत्नी है, लेकिन हम दोनों के ऊपर कितना एक दूसरे के प्रति सिंपैथी है, विश्वास है। वो जानती है कि मेरा पति मेरे को परेशान नहीं करना चाहता, कहीं ना कहीं उनका कोई उद्देश्य होगा, कहीं ना कहीं उसका कोई, उसके पीछे कोई राज होगा, इसीलिए वो कह रहे हैं कि लैंप जला करके लाओ। एक दूसरे पे इतना विश्वास यदि तुमको हो तो ही गृहस्थी बनना। यदि विश्वास नहीं हो उसके चरित्र के ऊपर, उसकी आदतों के ऊपर, उसके व्यवहार के ऊपर एक दूसरे को, तो तुम्हारी गृहस्थी ज्यादा नहीं चल सकती। आज विश्वास नहीं है वास्तव में, इसीलिए एक दूसरे के ऊपर हावी होने की उदारता नहीं है, त्याग भाव नहीं, इसलिए घर परिवार का ये हाल हो गया। आज तो भोग वासनाओं के अड्डे घर परिवार बने हुए हैं। जो स्वर्गीय वातावरण कभी छाया हुआ था आज दिखाई नहीं पड़ता है वास्तव में। बोले संत बनना हो तो ऐसे बनना, लोई और कबीर जैसे, और वो सॉरी गृहस्थी बनना हो तो संत बनना हो तो जो टीले पे पहाड़ी पे जो संत रहता है, अरे आप और आजकल का आदमी होता तो कई सुना देता। बोले बुद्धू है क्या, समझ में नहीं आता तेरे को, कितनी बार बताऊंगा, थोड़ी देर पहले तो बताया था कि मेरी 80 साल उम्र है। आज का आदमी होता तो 2-4 सुना देता। लेकिन उस संत का स्वभाव देखो, उसने देखा कि भाई ये जो व्यक्ति है मेरे को परेशान थोड़ी करना चाहता होगा, इसकी मगज ऐसा होगा, यादाश्त नहीं रहती होगी, तो कोई बात नहीं, पूछता है तो क्या बात है।
तो संत हो तो ऐसा हो जिसके अंदर क्रोध का अभाव हो जाए। तो कहने का मतलब पात्रता विकसित कैसे होगी? कोई नाम जपने से नहीं होगी, यज्ञ हवन करने से नहीं होगी, अपने खड़ूस स्वभाव के प्रति विद्रोह खड़ा करना पड़ेगा। अपने मन को, जैसे हमारी कल क्लास थी, मन को मारना पड़ता है, पिटाई करनी पड़ती है, और आध्यात्म में ऊंचा उठने के लिए अपने आप को शंकर बल का सहारा लेना पड़ता है। कल का विषय ये था। तो कहने का मतलब वास्तव में यदि आप लोग चाहते हैं कि गुरु की कृपा मिले, गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व आप हम सब के जीवन में खुशहाली लेकर के आए, तो एक ही तरीका है, ना तो भगवान के सामने नाक रगड़ने की जरूरत है, ना किसी के गुरु की कृपा के लिए गिड़गिड़ाना है। गुरुदेव कहते हैं मांगने पे कोई क्या देगा भिखारी को? उसका बीबी बच्चा हो जाएगा, घर परिवार में थोड़ा सांसारिक सुविधाएं हो जाएगी, भिखारी को और क्या मिलेगा? अठन्नी चवन्नी रुपया। लेकिन यदि आप हमारी दुकान में शामिल हो जाते हो और अपनी पात्रता विकसित करते हो, तो किसी के सामने नाक रगड़ने की जरूरत नहीं है। फूल जब खिलता है तो किसी को न्योता नहीं देने जाता, मधुमक्खियों आओ तुम मेरे ऊपर मंडराओ। तितली अपने आप आती है, भोरे अपने आप आते हैं, मधुमक्खियां अपने आप आती है। क्यों? क्योंकि सुंदर सबके बालकों का मन चलता है पुष्प को देखने के लिए। उसने अपने आप को खिलाया, अपने आप को जलाया, अपने आप की गुणों की सुगंध पैदा कर ली, तो लोग चारों तरफ उसका पीठ पीछे प्रश्न, अरे क्या बहन जी है, क्या शानदार भाई साहब है। जो उसके पास जाते तो टेंशन दूर हो जाती है। जब वो हारे थके आदमी जाता है तो वो इतना प्रोत्साहन बढ़ा देता है, उत्साह वर्धन कर देता है, सारी समस्या खत्म हो जाती है। अरे बड़ा शानदार आदमी है वो तो। हर लोग तरसे इस आदमी की छाया में थोड़ी देर बैठ जाए तो बड़ा तरोताजगी आ जाए। लेकिन अपना स्वभाव कैसा है? कोई हारी दुखारा परेशान होकर के अपनी मुसीबतें कह रहा है तो बड़ा चेहरा लंबा करके उसकी परेशानी सुनेंगे, और जैसे वो व्यक्ति गया पीठ पीछे सबको बताएंगे, अरे उसके जीवन में ये आ रहा है, बड़ा ये आ रहा है, ना तो उसको कोई प्रोत्साहन के शब्द देते हैं। वास्तव में जीवन एक देवता है, क्यों और को निहारे। परम पूज्य गुरुदेव ने दूसरे गुरुओं के तरीके से ऐसे नहीं कहा कि मैं आपकी कुंडली जगा दूंगा, शक्तिपात कर दूंगा, और आपका। गुरुदेव ने कहा सब बेकार बातें हैं। आज तक जो भी ये कहता है कि मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, सब तुम्हारा जेब कट है। वास्तव में वो आदमी खुद ही अपने आप का उद्धार कर सकता है। गीता क्या कहती है? गीता यही कहती है कि व्यक्ति खुद ही अपना शत्रु और खुद ही अपना मित्र है वास्तव में। तो इसलिए आप और हम खुद ही है जो अपनी आत्मा को उद्धार कर। गुरु क्या करता है? फिर आप कहेंगे जी गुरु का क्या फायदा? गुरु का फायदा ये है, गुरु अंतर आत्मा में उतर करके हमें प्रेरणा देता है, हमें साहस देता है, और हमें उस मार्ग पे चलाने के लिए प्रोत्साहन देता है। गुरु ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। वो जहाँ कहीं विघ्न बाधाएं आती है तो गुरु कुमार को शिष्य कुंभ है, गड़गड़ी काटे खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोर। ये गुरु का काम है। गुरु मार्गदर्शन दिखाता है। यदि समर्थ गुरु रामदास या विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस यदि सबको ही विवेकानंद बनाए तो सैकड़ों विवेकानंद पैदा कर देते? नहीं, नरेंद्र के अंदर भी पात्रता थी, शिष्य के अंदर, खुद के अंदर वो जीवन होती है, तब कोई उसके लिए काम कर पाता है। लकड़ी की तलवार कोई बनाएगा क्या? कोई नहीं बना सकता। लकड़ी में से धार कहां से निकल जाएगी? आप और हम लकड़ी की तलवार नहीं बना, लोहा तो हो कम से कम, तो हथियार बनाने वाला उसकी तलवार बना सकता है। लकड़ी की कभी तलवार नहीं बनेगी, कोई चमत्कार से नहीं बनेगी। इसलिए गुण कर्म स्वभाव अपने को खुद को ही बदलने पड़ेंगे। भले ही ये बातें अपने को खराब लगती हो, लेकिन दुनिया का वास्तविक सत्य है। गुरुदेव ने किसी को अंधकार में नहीं रखा। उन्होंने कहा भले ही आप हमको गुरु मानो नहीं मानो, लेकिन हम सत्य कहेंगे कि साधना और सिद्धि का सिद्धांत है। जो व्यक्ति अपनी आदतें नहीं बदल सकता, स्वभाव नहीं बदल सकता, अपने व्यवहार को बदल नहीं सकता, वासनात्मक चिंतन को नहीं बदल सकता, उस व्यक्ति के जीवन में कभी शांति नहीं आ सकती। हमारे शास्त्र कहते हैं, आप हमारे शास्त्र को उठा करके देखो, नचिकेता के गुरु कौन थे? यम, खुद यमराज नचिकेता के गुरु थे। तो नचिकेता ने अपने प्रिय शिष्य, ये वैवस्वत यम ने, यमराज ने अपने प्रिय शिष्य नचिकेता को शांति का पाठ क्या दिया था? उसने कहा नावी रतो दुश्चरितान, ना शांतो ना समाहित है, ना शांत वारसो वापी प्रज्ञा ने पुण्यात। अपने प्रिय शिष्य को कितना स्वर्णिम सूत्र दिया यमराज ने। उसने कहा नावी चरितो नाम, ना शांतो ना समाहित है। हे प्रिय शिष्य नचिकेता, जिस व्यक्ति की इंद्रियाएं शांत नहीं है, जिसका मन स्थिर नहीं रहता, जिसका स्वभाव, जिसकी इंद्रियाएं, जिसकी चित्त की वृत्तियां शांत नहीं है, उस व्यक्ति को इस लोक में तो क्या परलोक में भी शांति नहीं मिलने वाली है।
कितना सुंदर व्याख्या की है। इसका मतलब तो ये हुआ, नावीरतो दुस्तरिता ना शांतो ना समाहित है, ना शांत मानसो वापी प्रज्ञानेव वापनियात, अर्थात व्यक्ति को खुद को ही अपने आप को ठीक, चरित्र को खोट दूर करनी पड़ती है और गुरु उसमें सहायक होता है। गुरु मार्गदर्शन देता है, सहयोग देता है, बस ये गुरु की भूमिका है। और अपना प्राण तब देकर के प्रारब्धों को काटने में गुरु जी सहायता करता है। थोड़ा बहुत तो शिष्य को वहन करना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि गुरु खाना दे दे और खुद ही चबा करके पेट में ले जाए, उसी को डाइजेस्ट करके रक्त हार्ड मांस बना ले। अरे गुरु तो पकवान भोजन अच्छा दे सकता है, चबाना खुद को ही पड़ेगा, खाना खुद को ही पड़ेगा, डाइजेस्ट खुद को ही करना पड़ेगा। ऐसे ही होता तो सबको गुरु की कृपा मिल जाती।